सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने जो एक छोटा ब्लॉग बनाया था पिछला, तो उसमें प्रदोष व्रत के बारे में आप लोगों को समझाया था और रवि प्रदोष की कथा को सुनाया था। तो आज है शुक्र प्रदोष। इसी तरीके से जो प्रत्येक दिन के जो प्रदोष है, प्रदोष व्रत है, तो उनकी कथा को हम अपने इसी छोटे छोटे ब्लॉग में आप लोगों को सुनाएंगे। कथा को जो भी हमारी बहनें माताएं इस व्रत को रखती हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी वीडियो रहेगा। तो आइए सुनाते हैं आज शुक्र प्रदोष 30 जनवरी 2026। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। शुक्र प्रदोष की विधि सोम प्रदोष की भांति ही है। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं से देवता की पूजा करनी चाहिए तथा ब्राह्मणों को सफ़ेद भोजन या खीर आदि खिलाना चाहिए, जिससे शुक्र देवता प्रसन्न होते हैं एवं समस्त सुखों को प्रदान करते हैं, क्योंकि शुक्र भोगों एवं सुखों के स्वामी हैं। प्राचीन समय में कहीं पर 3 मित्र रहते थे। पहला कायस्थ, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा वैश्य था। तीनों मित्रों का विवाह हो गया था। पहले 2 मित्रों की पत्नियां घर भी आ गई थी, किंतु तीसरे मित्र वैश्य का अभी गौना नहीं हुआ था, अतः उसकी पत्नी ससुराल में ही थी। एक दिन कायस्थ ने अपने वैश्य मित्र से कहा कि तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं लेवा लाते। अपने मित्र की बात को सुनकर वह अपनी पत्नी को लेवा लाने के लिए ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया, किंतु उसके घर वालों तथा ब्राह्मण मित्र ने कहा कि अभी शुक्रास्त हैं, अतः अभी विदा कराने का कोई मुहूर्त नहीं है। शुक्र के उदय होने पर विदा करा लाना, किंतु उसने किसी का कहना न माना और अपनी ससुराल चला गया। दामाद को आया हुआ देखकर उसके ससुर ने आने का कारण पूछा। तब उस वैश्य ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आया हूँ। ससुराल वालों ने कहा कि अभी शुक्रास्त है, अतः विदा करना उचित नहीं है, किंतु वे उनकी बात को नहीं माना। अंत में ससुराल वालों ने लाचार होकर अपनी पुत्री सहित उसे विदा कर दिया। रास्ते में घनघोर जंगल में रथ का पहिया टूट गया, जिससे रात को वहीं रुकना पड़ा और चोरों ने उनका समस्त धन लूट लिया व उस वैश्य को काफी चोटें भी पहुंचाई। इस प्रकार के अनेक कष्टों को, अनेक संकटों को सहन करते हुए जब वे लोग अपने घर पहुंचे, तो वहां पर घर में प्रवेश करते ही एक जहरीले सर्प ने उस वैश्य को डस लिया और उसके शरीर में जहर फैल गया। वैश्य की दशा देखकर उसकी नववधू विलाप करने लगी। इतने में उसका ब्राह्मण मित्र आ गया। उसने कहा कि मेरे मना करने पर भी अभी कि शुक्रास्त है, विदा कराना उचित नहीं है, किंतु किसी का कहना न मानकर इन्होंने विदा कराई है। इसी कारण इस प्रकार का दुख हुआ है। अतः यदि ये अपनी पत्नी सहित वापस ससुराल लौट जाए तथा शुक्रोदय होने पर आए, तो निसंदेह इसके कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण मित्र की बात को सुनकर उस वैश्य की पत्नी अपने पति के साथ मायके वापस चली गई। वहां जाते ही वैश्य का जहर उतर गया और उसे होश आ गया। सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए। शुक्र का उदय हुआ, तब वह वैश्य अपनी पत्नी को विदा करा के अपने घर आया और आनंद पूर्वक रहने लगा। शुक्रास्त में कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने या सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं व सभी सुखों की प्राप्ति भी होती है। तो ये थी शुक्र प्रदोष की कथा। तो जो भी हमारी माताएं बहनें हैं जिन्हें कथा नहीं आती है, तो वो हमारे वीडियो के माध्यम से कथा सुन सकती हैं ध्यानपूर्वक। और अगर आपको इसी तरीके से लॉन्ग वीडियो आप लोगों को चाहिए और किस तरीके के मैं वीडियो बनाऊं भक्ति से जुड़े हुए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर हमें अपना सुझाव ज़रूर दीजिए, जिससे कि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा। सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। धन्यवाद।